So hi everyone, again this is Seth from the BITS planning campus representing BITS in Galaxy. तो at this point of time आपके काफी ज्यादा DMs आ रहे थे कि भैया हमें BITS के बारे में जानना है, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने आपको कहा था कि आई एम ऑल्सो द फर्स्ट ईयर, मैंने भी काफी चीजें एक्सप्लोर करने को बची है, राइट? बट पर्सनली फील दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द कैंपस हु कैन गाइड यू अबाउट द BITS. So right. So भैया सर मेनली भैया ने काफी ज्यादा फेस्ट इसको हमने एक्सप्लोर करे हैं and he is also a member of the core committee in which he have also played a very important role in organizing the fest. तो इस पॉइंट पे ये बेस्ट वे हो सकते हैं जिसको आपको गाइड कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, राइट? So introducing you Sahej Trivedi भैया from the BITS planning campus. So thank you, Sahej. It's been a great pleasure that I'm really excited for the upcoming batch and उनसे interaction करने के लिए. Right. So yeah, आज की वीडियो इस पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज द 0% attendance policy in BITS planning. So is there really a 0% attendance policy in BITS planning a scam or what? Can you elaborate our audience on this? So coming on this topic, like I have personally seen कि ये काफ़ी ज़्यादा एक क्रिस्प टॉपिक है, काफ़ी कैची टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में कवर होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0% अटेंडेंस पॉलिसी ना ही पूरा स्कैम है एंड ऑन द अदर साइड ना ही ये पूरा सच है. सो टेक्निकली इन BITS हमारा जो करिकुलम है, सो वी हैव 3 पार्ट्स. लाइक फर्स्ट वन इज़ लेक्चर आवर्स, सेकेंड इज़ ट्यूटोरियल्स एंड थर्ड इज़ लेबोरेटरी. सो लेक्चर आवर्स की बात करें, दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम. सो जनरली एक नॉर्मल सब्जेक्ट के एक वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं. सो येस, इट इज़ ट्रू, द 0% अटेंडेंस पॉलिसी हियर इट कम्प्लीटली ट्रूथ कि अगर आप पूरे सेमेस्टर में इवन यू डोंट अटेंड एनी सिंगल लेक्चर then also you can appear for the examinations. So here it is the what mainly what 100% 0% attendance policy works, right? Now coming on the tutorial part, so the tutorial part is something कि आपको वीक में हर वीक हर सब्जेक्ट का एक ट्यूटोरियल होता है जनरली, एंड इट इज़ इन द फर्स्ट आवर लाइक 8 AM पे होता है. So coming on that, the attendance part is not mandatory, but actually tutorial में surprise test होते हैं. So in the fear of surprise test, you need to attend that tutors and that tutorials regularly. So यहाँ पे 0% attendance policy थोड़ा सा lack करती है अपने purpose में. And coming on the third part, that is last but not the least, it is laboratory. So उसमें attendance के भी marks हैं. So attending it is also mandatory part. So yeah, 0% attendance policy, I can't say कि completely scam है, but there's always 2 sides of coin, right? So पूरी तरह सच भी नहीं है. It depends on कि आप कौन से curriculum के कौन से part पे apply कर रहे हो. And now coming on positive aspects and negative aspects. So positive aspects, हाँ, like कि being myself a UPSC aspirant, आई कैन से कि मैंने ऐसा देखा है या मैंने ऐसा फील किया है कि जनरली इन नाउ डेज इंजीनियर्स आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, राइट? सो लोग BITS में आते हैं बट दे वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग एज देयर ग्रेजुएशन डिग्री, बट most of them are nowadays are not willing to pursue that in their career also. So बहुत सारे लोग नॉन इंजीनियरिंग करियर फील्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं इवन आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम इंजीनियरिंग. सो BITS में 0% अटेंडेंस पॉलिसी से ये फ़ायदा मिलता है, लाइक इफ़ यू वांट टू गो इन UPSC CSE, लाइक इफ़ यू वांट टू हैव एनी स्टार्टअप और इफ़ यू वांट टू डेवलप एनी स्टार्टअप हियर और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनीथिंग एल्स विच इज़ नॉन कोर इंजीनियरिंग थिंग, तो आपको 0% अटेंडेंस पॉलिसी अलाउ करती है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम उस चीज़ को भी साइमल्टेनियसली दे सकते हो. तो बहुत सारे BITS में भी एग्जांपल्स रहे हैं जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन करते करते साथ में अपना जिनमें जो उनका जिसको वो करियर में ऑप्ट करना चाहते थे उस चीज़ पे भी उन्होंने वर्क किया है. एंड सेकेंडली लाइक कि कभी आप मेडिकली अनफिट हो या कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो क्लास, सो देन अनलाइक अदर कॉलेजेस आपको 75% वाले फैक्टर के लिए वरी नहीं करना पड़ेगा. मतलब यू कैन ईजिली स्किप योर लेक्चर आवर्स. सो नाउ ऑन द नेगेटिव पार्ट इज़ लाइक कि हाँ, इस चीज़ का बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसयूज़ भी करते हैं. लाइक बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ स्टूडेंट्स क्लासेस लाइट ले लेते हैं. दे ओनली गो फॉर द इवैल्यूएटिव पार्ट, लाइक कि ट्यूटोरियल है जब इवैल्यूएशन होना है या लैबोरेटरीज हैं, लेक्चर पूरी तरह स्किप कर देते हैं.
सो अगेन ये इकलौता ऐसा पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा हमें नेगेटिव एस्पेक्ट देखना पड़ता है, बट अगेन आई वुड से कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लाइक अगर जिनको सीरियसली कुछ अपना कंसिस्टेंट रहना है, सो दे आर लाइक कि वो लेक्चर्स भी अटेंड करते हैं, डजेंट मैटर फॉर देम कि उसमें उनका अटेंडेंस का इवैल्यूएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड बट हाँ, देयर आर केसेस वेयर स्टूडेंट टेक दिस लाइट। सो या इट्स लाइक कि पॉजिटिव्स भी हैं एंड नेगेटिव्स भी हैं। So basically इस कंक्लूजन में हम पहुंचे कि हर एक साइड से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लाइक वी हैव टू साइड ऑफ द कॉइन, राइट। तो इट इज बेसिकली अप टू एन इंडिविजुअल कि हर एक चीज को तुम कैसे देखते हो और कैसे उसको यूज ना मिसयूज करते हो, राइट। तो या इस पॉइंट के साथ अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द मिथ फूड इन बिट्स पिलानी। तो राइट, तो या स्टार्ट करते हैं। सो या दिस इज़ द टॉपिक जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं। लाइक कि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे जब मैं कैंपस आ रहा था कि खाना कैसा होगा, मेस कैसी होगी, हाइजीन कैसी होगी। सो बिट्स पिलानी में जो मेस का सिस्टम है, सो दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एक कंप्लीट अलग ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ मेस सर्विसेज, SSMS, जो कि मेस का सारा वर्क देखती है। नाउ कमिंग ऑन द टेस्ट एंड द मोर इम्पॉर्टेंट हाइजीन एंड क्वालिटी पार्ट, सो आई हैव बीन इनटू सेवरल मेसेज अक्रॉस द कंट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कई बार देखा है कि पेरेंट्स डू कंपेयर घर का खाना विथ मेस फूड। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग वी कांट नेवर कंपेयर घर का खाना विद द मेस फूड, बट हाँ, टॉकिंग ऑन दैट, कंपेयरिंग मेस ऑफ अनदर कॉलेजेस विच आर सिमिलर टू बिट्स पिलानी एंड बिट्स पिलानी मेस, सो मैं कह सकता हूँ कि मेस का फूड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। आई एम नॉट सेइंग इट्स बेस्ट इन द सेगमेंट, बट हाँ, एंड टेस्ट की भी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक फूड है एंड टेस्ट भी काफ़ी प्रिटी डिसेंट टेस्ट है। सो इफ़ यू आर लुकिंग ऑन द बेसिस कि मेस फूड या कैसा है, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप बिट्स पिलानी कैंपस की मेस को डिसलाइक तो नहीं करेंगे। यू कैन ईजिली हैव मतलब अच्छा क्वालिटी और अच्छा फूड आपको यहाँ मिल सकता है। तो भैया बट फिर भी बेसिकली अगर हमें थोड़ा डिबेट करना होगा मैं पूछते तो और क्या ऑप्शन है कैंपस में एक्सप्लोर करने के लिए? ओके, सो इट्स बीन लाइक कि बहुत टाइम होता है कि हमें कई बार मेस का फूड खा के हम बोर हो जाते हैं, या फिर वीकेंड में कभी हमें चेंज ऑफ टेस्ट चाहिए होता है। सो वी हैव मैनी ऑप्शंस इनसाइड कैंपस ओनली। सो अगर ईटरीज की बात करें तो वी हैव मैनी ईटरीज, लाइक वी हैव टॉट, वी हैव लूटर्स, ऑल नाइट कैंटीन है जिसको हम एंक बोलते हैं बिट्स पिलानी के स्लैंग में, and all of these eateries, plus we have an area called Connaught, so there are 20 plus restaurants there and you can easily have food, pretty decent food, and rates भी काफ़ी reasonable हैं। एंड टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कनॉट भी आपको 11 साढ़े 11 बजे तक फूड सर्व करता है ईजिली। प्लस इफ़ टॉकिंग अबाउट ईटरीज कनॉट से जो अलग हैं, सो वो सारी रात में 2 बजे तक ओपन रहती हैं। यू कैन गो एंड हैव योर ऑर्डर टिल 2 in the night। एंड उसके अलावा भी एग्ज़ाम टाइम्स में जब डिमांड बढ़ती है एंड स्लीप शेड्यूल वाला थोड़ा सा चेंज होता है एंड मैनी पीपल प्रेफर स्टडिंग ओवरनाइट, तो उनके लिए इनकी टाइमिंग सुबह 5 बजे तक या 4 बजे तक एक्सटेंड हो जाती है ईजली। सो या इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर फूड ऑप्शंस अदर देन मेस, सो तो भी बिट्स पिलानी कैंपस में आपको किसी भी तरह का मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यू हैव मैनी ऑप्शंस हियर। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज स्टिक ग्रोसरी एंड डे टू डे परचेजेस, हाउ वी कैन जस्ट मैनेज देयर इन बिट्स पिलानी। सो या टॉकिंग अबाउट द डे टू डे परचेजेस एंड जो डेली नीड्स हैं हमारी सर्वाइवल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिक्कत क्या आती है सबके मन में कि जब मैंने भी अपने घर में सबसे पहले बताया था कि आई बीन सेलेक्टेड इनटू बिट्स पिलानी कैंपस, आई गॉट एडमिशन देयर, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि पिलानी कहाँ पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिलानी इज़ अ सबर्बन टाउन, बट ऐसा नहीं है, पिलानी मार्केट पे भी हर चीज़ें अवेलेबल हैं आउटसाइड द कैंपस। मोर स्पेसिफिकली अगर हम इनसाइड कैंपस की बात करें, सो वी हैव अक्षय, दैट इज़ द सुपर मार्केट ऑफ बिट्स पिलानी कैंपस। वहाँ पे मल्टी यूटिलिटी हर चीज़ें मिलती हैं, वेदर इट्स डे टू डे ग्रॉसरी, वेदर इट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड योर स्टेशनरी, anything, any plastic wear, anything you want, so anything and everything सब मिल जाता है वहाँ पे। एंड उसके अलावा भी आपके पास कनॉट है, अगेन कनॉट में बहुत सारे जनरल स्टोर्स भी हैं, सो देयर ऑल्सो यू कैन गेट थिंग्स ईजली। रात में 11 बजे तक दे आर ओपन।
सो ऐसा कुछ जनरल ऐसी कोई चीज़ नहीं है. एंड अगेन Amazon and various other e-commerce site also easily deliver to our campus. आपके जो भी हॉस्टल है हॉस्टल गेट तक वो डिलीवर करते हैं. इफ़ बिकॉज ये बहुत कम केस होता है. एंड इफ देयर इज समथिंग कि जो आपको ऑनलाइन ही लेना है सो उसमें भी आपको कभी कोई इशू नहीं होने वाला है. ईजिली 2 से 3 दिन के अंदर वो आपके हॉस्टल गेट पे डिलीवर हो जाता है. तो इस पॉइंट के साथ सिंस भैया हमारा जो कैंपस है इट इज जस्ट स्प्रेड इन अ वेरी वास्ट एरिया. दिस पॉइंट ऑफ टाइम में इतना वास्ट है कि हमें साइकिल्स यूज करने अलाउड है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए. पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में काफी लोग सोचते हैं कि क्यों सिक्योरिटी इतना बड़े कैंपस में कोई सिक्योरिटी कंसर्न जो एज अ पेरेंट का होता है थोड़ा अपने बच्चों की तरफ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो टॉकिंग अबाउट दैट सिक्योरिटी थिंग, सो हाँ, बिट्स पिलानी कैंपस ऑलमोस्ट 1000 एकड़ के एरिया में स्प्रेड है. सो इट्स अ ह्यूज कैंपस एंड बहुत सारी जगह हैं मतलब जो आप जनरली फर्स्ट या सेकेंड ईयर तक भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे. पूरा कैंपस एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा. सो या कमिंग बैक ऑन सिक्योरिटी थिंग, हमारे कैंपस ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने एक अलग से एजेंसी अपॉइंट कर रखी है जो पूरे कैंपस के सिक्योरिटी को चेक करती है. वी हैव मैनी वॉच गार्ड्स हियर. कैंपस के हर पॉइंट में, हर कॉर्नर में, भले ही इस कॉर्नर में फुटफॉल है या फुटफॉल नहीं है, इट डजंट मैटर्स, देयर इज़ अ वॉच गार्ड देयर 24/7. कैंपस के ऑलमोस्ट 4 to 5 एंट्री गेट्स हैं. हर एंट्री गेट पे चेक पॉइंट्स हैं. आप पैदल आ रहे हो या यू आर कमिंग थ्रू व्हीकल और कैसे भी, सो यू हैव टू मेक योर एंट्री देयर. दे चेक यू थॉरली देयर. सो मुझे भी 2 साल हो गए कैंपस पे रिसाइड करते हुए. सो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कैंपस में आज तक मैंने सिक्योरिटी ब्रीच ऐसा कोई भी इशू नहीं देखा है सिक्योरिटी से रिलेटेड. मतलब पिलानी कैंपस पर्टिकुलरली इज़ वेरी सेफ एंड वेरी पीसफुल कैंपस. इवन इफ इट्स 4 in the morning और 3 in the morning, आप इजीली वॉक पे निकल सकते हो एंड यू वोंट फील लाइक कि आप कहीं पे आइसोलेटेड प्लेस में हो या कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील हो या डर लगे. इट्स कम्प्लीटली सेफ देयर. कैंपस में लाइटिंग्स भी पूरी रात चालू रहती हैं. सो इफ़ यू आर लुकिंग कि सिक्योरिटी बेसिस पे अगर आप देखना चाह रहे हो कैंपस एंड इफ़ यू आर प्रेफरिंग कॉलेजेस, सो देन यू कैन ईजिली गो फॉर बिट्स पिलानी कैंपस. हाँ, इस पॉइंट के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं, दैट इज द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन बिट्स पिलानी. तो या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो I would not say BITS Pilani is best at par, but you can get each and every sports facilities here. Like हमारा basically सबसे बड़ा ground gym grounds है जिसको हम gym जी बोलते हैं. So there are various sports out there, like you have basketball, you have tennis, football fields, tracks, open gym, volleyball and frisbee, and recently अभी वहाँ पे skating area भी develop हो रहा है and skating field भी develop हो रही है and etc. You get almost every sport there. Secondly, we also have a cricket ground जिसको हम Metsi ground बोलते हैं. And again उसके बाद we have a students activity center जहाँ पे various indoor sports के लिए courts बनाए गए हैं, whether it's badminton, it's like we also have squash here, we also have table tennis and several other activities. We also have a gym in that SAC students activity center. सो या टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, हमारे यहाँ 2 इवेंट्स भी होते हैं स्पोर्ट्स के, लाइक इंटरबिट्स एंड बॉसन. सो ऐसा कुछ इशू नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी. यू गेट ईच एंड एवरी थिंग एंड ऑलमोस्ट अगर स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करें तो यू गेट अ प्रिटी डिसेंट स्पोर्ट्स वाइब हियर. every second or third person is involved in some kind of sports. यहाँ बहुत सारी टीम्स भी हैं, वो स्टेट नेशनल लेवल्स पे कई बार पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के भी स्पोर्ट्स मीट में जाती हैं. सो एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रिटी डिसेंट स्विमिंग पूल हियर जो कि गेट में एंटर करते साइड ही राइट साइड पे है. सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव, सो अगेन इट्स प्रिटी गुड हियर. देयर इज नो प्रॉब्लम.